Morning class. So students, let's start with grammar. We had already had a lot of chapters in reader. Now we'll start with grammar. In grammar, first of all, I want to start with nouns. Right, that is your chapter also, and you should know it's very important, the basics of grammar. And we'll start with nouns. What are nouns and the kinds of noun? So noun क्या होता है बच्चों? नाउन होता है वर्ड्स विच आर ऑल यूज्ड एज नेम्स ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनका कोई नाम होता है, रीटा, सीता, दिल्ली, कोई एनिमल, जो प्लेस या थिंग जिसका कोई पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस हो, राइट। अगर कोई आपकी क्लास के अंदर अगर कोई फॉर एग्जांपल सीता है, तो सीता उस पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, तो वो हो गई हमारी प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब नाउन्स में भी कई डिवीजन होते हैं हमारे। ओके, तो अभी तो हम पहले सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ नाउन? सो अ वर्ड विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, ये डेविड, रीटा, दिल्ली, ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। अब अगर हमें देखना है कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, तो प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। फॉर एग्जाम्पल मिलन, अभी किसी बच्चे का नाम है मिलन, तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। अगर आपकी क्लास में कोई है सीता शर्मा, तो वो सीता शर्मा एक ही है आपकी क्लास में, या फिर दो हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हर उस दो, एक ही गर्ल का नाम तो दो नहीं हो सकता ना, तो वो अलग अलग गर्ल्स हैं। तो वो जो गर्ल जिसका पर्टिकुलर नाम सीता शर्मा है, या फिर कोई भी जिसका आइडेंटिटी उससे पता चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन, राइट। तो नाउन एक्चुअली टेल्स यू योर आइडेंटिटी। अब ताजमहल है अगर आगरा में, तो हम उसको कोई कुतुब मीनार या कोई ऐसी बिल्डिंग ही नहीं कह सकते कि हम आगरा गए थे और एक हमने बिल्डिंग देखी थी। उस बिल्डिंग का पर्टिकुलर एक नाम है, दैट इज़ ताजमहल, राइट। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो हमारा, दैट इज़ ताजमहल। ओके, तो उसकी वो आइडेंटिटी है। तो जिस भी पर्टिकुलर चीज़ की, वस्तु का नेम हो, वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, मंजू इज़ अ जेंटल गर्ल, मेरठ इज़ अ बिग सिटी, इंडिया इज़ माई कंट्री। सो ये हमारे एक मेजर पर्टिकुलरली नेम है, इसीलिए इनका ये है प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? प्रॉपर नाउन तो चलो मैंने आपको बता दी, जैसे स्पेशल नेम, राइट। अब आ जाता है फॉर एग्जांपल, अब अगर हम कहते हैं कि पर्टिकुलरली अगर हम कहते हैं कि कोई हमारी एक गर्ल, वो जो लड़की आ रही है उसको बुलाओ, राइट। अब उस लड़की का नाम ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक है, तो वो हो गई हमारी कॉमन नाउन। या फिर कोई भी जिसका नेम, कोई भी एवरी गर्ल, जैसे दीपा, दीपिका, सोनू, बबीता, जिसका कोई पर्टिकुलर किसी लड़की जिसको हम जानते हैं उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, दैट इज़ अ कॉमन नाउन, राइट। So what is common noun? Common noun is the name girl can be given to any and every girl, to Deepa, Deepika, Sonu, Babita. It does not point out any particular girl. It is a name common to all girl. That is common noun. जैसे अब बहुत सारी लड़की जो सीता, बबीता, ये सब क्या हैं, गर्ल्स है ना, तो एक गर्ल जो है वो गर्ल है, वो हो गई कॉमन नाउन। ठीक है, अगर हम उसका नाम बताएंगे कि हाँ ये सीता है, तो सीता क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे वो एक लड़की है, अब लड़कियां तो बहुत सारी हैं, राइट, तो वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। समझ आ रहा है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि एक पर्टिकुलर किसी का हमने नेम दे दिया किसी भी चीज़ को, तो वो तो हो गई नाउन। और अगर हम बोलते हैं कि वो सब एक से ही हैं, एक लड़का है वहाँ पे, राइट, फॉर एग्जांपल एक लड़का है जो पानी पीने गया है, तो वो क्या है, अब लड़के तो बहुत सारे हैं, उसी में एक पर्टिकुलर लड़का है, तो वो क्या हो गया, कॉमन, कि कोई एक लड़के की बात हो रही है। बट अगर हमें उसका नाम पता होता तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, सीमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मिस्टर राठौर इज़ अ वेरी ऑनेस्ट टीचर। अब टीचर तो बहुत हैं, राइट, तो अब यहाँ पे फोकस किसका है,
यहाँ पे टीचर को हमने फोकस दिया है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। अगर हम यहाँ पे मिस्टर राठौर को फोकस देते तो क्या होता, मिस्टर राठौर हमारा क्या होता, प्रॉपर नाउन। ठीक है, आप समझ आ रहा है। माय फादर हैज़ अ न्यू कार, अब मेरे फादर ने न्यू कार ली है, तो ये सारे क्या हैं हमारे सेंटेंस, ये हैं हमारे कॉमन नाउन। गॉट इट। तो समझ आया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब थर्ड हमारी आती है, कल हमारी बहुत सारी हैं बट आज हम समझा के आपको करेंगे। अब हमारी आती है कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज़, अगर मैं राउंड पे आती हूँ या फिर अगर कोई टीचर राउंड पे आती है और वो आपको बोलती है ये क्लास बहुत शोर मचा रही है, पूरी क्लास को पनिशमेंट मिल जाए, तो वो क्या हो गया, दिस क्लास, मतलब 6th और 7th और 4th वॉट एवर क्लास इट इज़, ये पूरी की पूरी एक कलेक्टिव नाउन, इकट्ठी, मतलब सारे स्कूल में से सिर्फ आपकी क्लास, तो वो क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द मैच, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच जीता, तो वो क्या हो गया, अब इंडियन क्रिकेट टीम में 11 लोग काम पड़ा वो करते हैं, खेलते हैं, तो वो क्या हो गई, ये क्रिकेट की कलेक्टिव नाउन हो गई। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं करेगी, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला या फिर जिसने हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा खेला, मैं क्या बोल रही हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम। तो टीम क्या है, टीम मीन्स जो कि बहुत सारे लोगों से एक साथ मिल के बनी है, दैट इज़ आर कलेक्टिव नाउन। समझ आ गया। हमारी आर्मी, आर्मी, आर्मी कोई एक बंदा तो है नहीं, दैट इज़ अ कंप्लीट सोल्जर, तो वो क्या हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब तो देखो बच्चों, मैंने ये आपकी कॉपी में भी लिख लिया है, ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, व्हाट इज़ कॉमन नाउन, व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको समझाया, व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ collection of person or thing considered as one complete whole, it is called collective noun। जैसे एक बहुत सारे लोगों के लिए एक पूरी टीम जिसको डेडिकेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, जैसे टीम, क्राउड, आर्मी। कॉमन नाउन की डेफिनेशन भी मैंने आपको समझाई थी, यही मैंने प्रॉपर नाउन की समझाई थी। ठीक है, तो ये आपको आज कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, इसके बाद ही मैं आपको अभी इसमें एक एक्सरसाइज देती हूँ जिसमें आपको गैप करके बताना है व्हाट इज़ कॉमन, व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन, व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, वो आपका होमवर्क होगा। ओके, ठीक है बच्चों, गुड डे बच्चों।